पिछले वीडियो में हमने आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो की शुरुआत में उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है मिनट से घंटे में बदलना और घंटे को मिनट में बदलना हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने था 120 सेकंड में कितना मिनट। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 120 सेकंड में आपका 2 मिनट होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 1 सेकंड में कितना मिनट होता है। तो 1 सेकंड में आपका 1/60 मिनट होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कैसे होता है। अगर आपको नहीं पता होगा, नहीं देखा आपने पिछला वीडियो, तो सबसे पहले पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे 1 सेकंड में 1/60 मिनट होता है, ठीक। तो 120 सेकंड में पूछा है तो 120 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे, है कि नहीं। तो ये आपका 1 मिनट, जरा स्पेस मैं यहाँ कम छोड़ा हूँ, यहाँ बराबर के बाद भरपूर स्पेस छोड़ना चाहिए था। तो 1 सेकंड बराबर में ये देखिए 1/60 मिनट। तो 120 सेकंड में, तो 120 का इस 1 में गुणा कर देंगे तो 120 सेकंड हो जाएगा, है ना। और जब इधर गुणा कर रहे हैं बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में, तो बराबर के राइट हैंड साइड में भी हम 120 का गुणा करेंगे, तभी जो ये इक्वेशन बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो 120 का RHS पे भी गुणा करेंगे, राइट हैंड साइड में भी बराबर के गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए 120 एकम 120 सेकंड आया, और ये 120 एकम 120/60 मिनट आ गया, ठीक है। 0 0 कैंसिल होगा, फिर 6 से 12 कटेगा 2 बार में, तो बोला था ना मैं। तो 120 सेकंड बराबर ये आपका ये 60 से 120 जो है 2 बार में कट गया है, 2 मिनट हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो बहुत आसान था। इसको आप बड़े आराम से कर लेंगे। हाँ, एक दूसरा तरीका बताऊं मैं इसको। अच्छा देखिए, ये जब बटा में आया है कि 120 सेकंड बराबर में 120/60 आया है ना, तो आप चाहे तो यहाँ ना काटें, तो आप यहाँ पे ऐसे भाग कर लें, है ना। जैसे 120/60 आया था ना, तो 120 में ऐसे 60 का भाग कर लें, ठीक। तो यहाँ पे आप 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, 60 दूनी 120 हो गया, कट गया पूरा, है ना। तो ये जो यहाँ पे बचा है ना, ये आपका मिनट हो जाएगा, और जो यहाँ बचा है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, समझ लीजिए 0 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बचा है ना, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 120 सेकंड में 2 मिनट 0 सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो ये भी सही है और ये भी सही है। 120 सेकंड में 2 मिनट, या फिर 120 सेकंड में आपका 2 मिनट 0 सेकंड। क्लियर। बताता हूँ, अभी हो सकता है आपको इस पहले क्वेश्चन में ना समझ में आए ये चीज़, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे समझ में आता है, बताता हूँ अभी। देखिए इसमें क्या है, दूसरे क्वेश्चन में 160 सेकंड में कितना मिनट होगा, है ना। तो भाई 1 सेकंड में आपका 1/60 मिनट होता है। तो आपका 160 सेकंड में कितना होगा, 160 गुणे 1 सेकंड बराबर 160 गुणे 1/60 मिनट, ठीक। तो यह आपका 160 एकम 160 सेकंड बराबर 160 एकम 160 बटा में 60 मिनट, ठीक है। चाहे तो आप यहीं पे ला देंगे इसका कितना मिनट और कितना सेकंड हो जाएगा, और या फिर जो है फिर थोड़ा लंबा प्रोसीजर आप करेंगे, ठीक है। लंबी प्रक्रिया के बाद आपको पता चलेगा कितना मिनट कितना सेकंड होगा। चलिए मैं आपको यहीं पे आंसर बता दूं। तो देखिए कैसे होगा, ये कुछ नहीं कीजिए, ऊपर वाले नीचे वाले से भाग करते हैं ना, तो 160 बटा में 60 में, तो 160 में 60 से भाग करेंगे। 60 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 160 आएगा, ये 6 मान लीजिए या 16 मान लीजिए, 6 दूनी 12, 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12 करेंगे तो 60 दूनी 120 हो जाता है, ठीक है। 2 0 0, 2 6 12, तो ये आपका 0 उतरा, ये 6 में 2 गया, 4 हो गया, 1 में से गया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपका इधर जो आया भागफल, ये आपका मिनट है, और ये सेकेंड जो ये शेषफल आया जो 40, ये आपका सेकेंड है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो 160 सेकंड बराबर में 160/60 मिनट बराबर ये आपका 2 मिनट 40 सेकंड, ठीक। आप कहेंगे सर आप तो ये बताए ही नहीं थे कल। कोई बात नहीं, कल नहीं बताया था, आज बता दिया ना, ठीक है। अक्कल वाले टेक्निक से करें जिसमें थोड़ी लंबी प्रक्रिया लगती है, तो वो सीख लीजिए आप, है ना, उससे भी कर दे रहा हूँ। तो आपका ये था 160 सेकंड बराबर 160
बटा 60 मिनट था ना। तो इसको कट करते हैं, अपना कैंसिल करते हैं, 0 0 कैंसिल होगा और ये आपका 0 0 कैसे कैंसिल हो जा रहा है पता है आपको? बता दें क्या? कहीं जगह देखें, हाँ ये रहा। इस पेज पे बताते हैं, ठीक है। 160 बटा 60 था ना, 160 बटा में 60 था। ये 0 0 कैंसिल कैसे कर देता हूं मैं? वो मैं क्या करता हूं ना कि 160 कैसे आ सकता है, 16 गुणे 10 करेंगे तब भी तो 160 आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। और ये 60 कैसे आ सकता है? आप 6 गुणे 10 कर देंगे तब भी तो 60 आ सकता है ना। हाँ बिल्कुल आ सकता है। तो बस हम क्या करते हैं ना, ये 10 को 10 से एक बार काट देते हैं, 10 एकम 10 है ना। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाता है तो यहाँ बचता है आपका 16 बटा 6 बच जाता है। तो ठीक ऐसे ही ये 6 का 10 में गुणा हुआ तो ही 60 आया है, ये 16 का 10 में गुणा है तो ही 60 आया है। अच्छा है, मतलब इसको तोड़ेंगे भी तो 16 दाह में 160, 6 दाह में 160, 6 दाह में 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पीछे के शून्य को आपस में हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये एक लॉजिक हमने आपके सामने पेश किया, ठीक है। ठीक है। अरे नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना जान जाइए कि अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया है 500 बटा में 40 है अगर, तो लास्ट के दोनों जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या इससे नहीं होने वाली है। आखिर में जो चीज़ आएगा आपका, जो भी वैल्यू आएगा उसमें जो है आखिरी के मतलब ये दोनों इसको जो है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 50 बटा 4 आया ना, तो 500 बटा 4 500 बटा में 40 जो है ये बराबर है 50 बटा 4 के, ठीक है। कभी सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक। ठीक है, चलिए जैसे ये देखिए ये 10 बटा 20 है, ये बराबर है 1 बटा 2 के, है ना। देखिए कैसे, ये 10 से कम 10 से कम 10, 10 दूनी 20 है कि नहीं बराबर। तो वही चीज़ है, आखिर में इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटा 2 यहाँ पे आएगा, ये आएगा। तो वही है, वही लॉजिक है, ठीक। तो ठीक है, अभी देखिए जीरो दोनों का कैंसिल कर दिया लास्ट का। अभी देखिए दोनों ऊपर नीचे दोनों 2 से कट रहे हैं, ठीक है। ये 2 3 6, ये 2 8 16, तो 160 सेकेंड बराबर ये आपका 8 बटा 3 आ गया, 8 बटा 3 मिनट हुआ, ठीक। अच्छा, अब ये 8 बटा 3 को अगर हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ देंगे भाग हम 8 में 3 का, तो 3 दूनी 6, शेष बचा 2। तो देखिए अब चूंकि 3 से भाग हुआ है तो बटा में 3 तो ऐसे ही रहेगा। तो ये जो पीछे का 2 है ये आगे जाएगा, ये नीचे का 2 है ये ऊपर जाएगा। तो 2 सही 2 बटा 3, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 बटा 3 भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर 160 सेकेंड बराबर 2 सही 2 बटा 3 मिनट आया है ना। अच्छा ठीक है, तो फिर पेज ले रहे हैं एक रैंडम, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लें क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे इतना। तो ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को। तो आप जो है इसको 160 सेकेंड बराबर में ये 2 मिनट प्लस 2 बटा 3 मिनट लिख सकते हैं ना भाई। 2 सही 2 बटा 3 को 2 प्लस 2 बटा 3 लिख सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही 2 सही 2 बटा 3 मिनट को 2 मिनट प्लस 2 बटा 3 मिनट लिख सकते हैं, ठीक। तो ये 160 सेकंड रहा। तो अब देखिए ये 2 मिनट तो ठीक है, 2 तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये एक पूर्ण संख्या तो है नहीं, ये तो भिन्न में संख्या है ना। तो इसको ये 2 बटा 3 मिनट जरा ठीक नहीं लग रहा है, इसको जो है पूर्ण संख्या में बदलते हैं। इसको क्या करते हैं हम, ये 2 मिनट के साथ साथ इसको हम सेकंड में चलिए बदल देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको 2 बटा 3 को हमें सेकंड में बदलना है। तो देखिए 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है कि नहीं। तो 2 बटा 3 मिनट बराबर में 2 बटा 3 गुणे 60 सेकंड होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखिए इसमें जो है 2 बटा 3 का इधर गुणा करेंगे तो 2 बटा 3 एकम 2 बटा 3 मिनट ही तो होगा। अब इधर भी 2 बटा 3 का गुणा करेंगे तो कर दिया मैंने 2 बटा 3 का गुणा, है ना। तो अब जो है बराबर इधर क्या होगा, 60 दूनी 120, चाहे यही काट दीजिए, 3 20 हम 60 हो गया ना। तो ये 20 दूनी 40, 40 सेकेंड है कि नहीं। तो 2 बटा 3 मिनट बराबर 40 सेकेंड हो गया कि नहीं हो गया। तो यही चीज़ है। तो अब हम लोग जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 160 सेकेंड यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। 160 सेकेंड बराबर में
आपका ये देखिए 160 सेकंड बराबर क्या था, 2 मिनट। ये प्लस 2/3 मिनट था ना, तो 2/3 मिनट को हमने सेकंड में बदला तो 40 सेकंड हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो सेम चीज अब यहाँ पे उतार दे रहे हैं हम, जो भी स्पेस यहाँ बचा है, तो यहाँ पे 160 सेकंड बराबर में 2 मिनट प्लस 40 सेकंड। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, 2 मिनट 40 सेकंड। क्लियर? तो यही चीज है। तो देखिए यहाँ पे फाइनली जो है अपने कल वाली टेक्निक से हम सॉल्व किए तो 2 मिनट 40 सेकंड आया कि नहीं, यहाँ देखते जाइए सारा स्टेप, है ना। और वैसे आज जो मैं आपको नई टेक्निक बताया हूँ, सीधे इसी को हम सॉल्व कर लेंगे भाग देके, तो जो भागफल आएगा वो मिनट हो जाएगा, जो शेष आएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे आसान और सबसे मजेदार तरीका तो ये लग रहा है कि नहीं, ये वाला, यही चीज है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें 126 सेकंड बराबर कितना मिनट होगा, तो 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट, तो 126 सेकंड बराबर कितना होगा, 126 गुणे 1/60 मिनट। ठीक है, ठीक है। ये स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नहीं हुई होगी, है ना। इतने देर से आप लगाते चले आ रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस अब आपकी हो चुकी होगी। तो आप इसको 126 सेकेंड बराबर 126 से कम 126/60 मिनट कर लेंगे। ठीक है, अब चुपचाप वही नई वाली टेक्निक लगाया जाए। 126 में अब ये 60 का भाग करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो 6 दूनी 12, तो 60 दूनी 120। तो आपका 6 शेष बच गया कि नहीं, 12 2 में 2 गया 0, इसे ये सब है ना, 6 शेष बचा। तो ये इधर भागफल जो है आपका मिनट है, और ये जो शेष बच रहा है वो आपका सेकंड है। ठीक है, ठीक है। तो आपका आंसर आया 2 मिनट और 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड या 06 सेकंड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब डिजिटल क्लॉक पे आप ध्यान देंगे तो उसमें ना 2 मिनट 6 सेकंड को कैसे दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा, 2 मिनट और 06 सेकंड दिखाएगा, है ना। चलिए, ठीक है, और ये 02 मिनट 06 सेकंड दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा। और घंटे का यहाँ पे दिखाता है कुछ भी, 1 से लगाए 24 घंटा कुछ भी दिखा सकता है ना। ठीक है, ये घड़ी डिजिटल वाला मैं बताऊंगा, हो सकता है इसी वीडियो में बताऊं, है ना, या फिर अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया नई टेक्निक का। अब पुरानी टेक्निक का आपको मैं कल बता ही दिया था, आप चाहे तो उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक, आपका जो मर्जी जिस टेक्निक से मन करे उस टेक्निक से आप निकालिए। ठीक है, ये 540 सेकंड में कितना मिनट है, तो 1 सेकंड में आपका 1/60 मिनट, तो 540 सेकंड में आपका 540/60 मिनट। ठीक है, धीरे धीरे एक एक हम वो स्टेप कम करते जा रहे हैं, है ना। आप समझ जाइएगा इसको कैसे हुआ 540/60 मिनट, ये सोचना आपका काम है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना। ठीक है, तो अब वही नई टेक्निक लगाइए, सीधे सीधे इसको मिनट में बदलना है सही से, तो मिनट और सेकंड में लिखना है। तो आप 540 में आप सीधे सीधे इस 60 का भाग कर दीजिए, तो यहाँ पे 6 9 54 होता है क्या, तो 60 9 9 0 0 9 6 6 9 54 कर दीजिए। यहाँ पे कुछ बचा, सब 0 बचा, शेष कुछ नहीं बचा, 0 बचा। ठीक है, तो ये 9 मिनट और यहाँ पे जो शेष बचा ये सेकंड। तो आपका आंसर आया है 9 मिनट और 0 सेकंड। ठीक है, आप सिर्फ 9 मिनट भी लिख सकते हैं। क्लियर, बस ऐसे, है ना। ये वाला टेक्निक जो है बहुत जल्दी इससे क्वेश्चन लग जा रहा है ना, ज़्यादा झमेला भी नहीं लग रहा है इसमें, है कि नहीं। ठीक है, ये मैं जानबूझ के आज बताया हूँ, चाहता तो मैं ये कल भी बता देता, लेकिन जानबूझ के कल मैं आपको ये इतना लंबा टेक्निक बताया कल, क्योंकि इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको मतलब कि पहले लॉन्ग कट के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके लिए मेहनत कर लीजिए। शॉर्टकट तो बाद में बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बता देंगे। पहले लॉन्ग कट से आपको करना आना चाहिए, बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। 340 सेकंड में कितना मिनट, तो 1 सेकंड में
1/60 मिनट, तो 340 सेकंड में 340/60 मिनट। ये स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दोनों तरफ 340 का हमने गुणा कर दिया, तो 340 से कम 340, और फिर 160 1/60 में भी 340 का हमने गुणा किया, तो 340 से कम 340/60 मिनट। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे 340 में 60 का भाग करके देख लेते हैं भाई, कितना मिनट कितना सेकंड आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका 340 भागे 60, तो 6 का बड़ा कितना में पढ़ेंगे, 34 आएगा। 6 5 30, 5 बार ही पढ़ें भाई, 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 5 0 0, 5 6 30, शेष बच रहा है 0, ये 4, 40 बच रहा है और ये कट जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका 5 मिनट और ये 40 सेकेंड, तो इसका आंसर आया 5 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। क्लियर? ठीक है, इसको भी आप इसी टेक्निक से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना वो लॉन्ग कट मेथड से लगाता हूँ। तो इसको भी सेकंड से मिनट में बदलना है, 245 सेकंड से बराबर कितना मिनट होगा ये पूछा है। तो आप क्या करेंगे, 1 सेकंड बराबर में कितना मिनट होता है, 1 सेकंड 1 मिनट का चौथा हिस्सा होता है, वो 1 मिनट का 60वां हिस्सा होता है आपका, है ना। 1 सेकंड 1 मिनट का 60वां हिस्सा होता है, ठीक है। तो 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट, तो 245 सेकंड बराबर में 245/60 मिनट। बराबर, अब इसको काट के और छोटा करेंगे, देखेंगे 4 2 6 5 11, तो ये 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से दोनों कट जाएंगे, तो 5 5 चौको 20, 5 9 45, और ये आपका 5 से 12 बार कटेगा, 5 का 5 5 दिन 10, ठीक। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये 49 में 12 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो 12 चौके 48, 48 9 में 60 का 1, ये कट गया, ठीक। तो अब ये हो गया आपका 12 से भाग किया हमने ना, तो ये 12 आपका जाएगा नीचे, और ये जो पीछे है ये आगे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तब ये 12 चौके 48, 48 से 49/12 होता है, ठीक है। मिश्र भिन्न में बदलना आपको बताया तो था मैंने, ओह ये इतना सारा कुछ छिप गया था। इसको सॉल्व करने पर 49/12 आया भाई, और इसमें जो है बटा में 12 है, इसलिए बटा में 12 लिख दिया, और यहाँ पे जो है मैंने भारत का जो है भाग किया था 49 में मिश्र भिन्न में बदलने के लिए। तो ये 12 का पहाड़ा जो है, मतलब जो ये पीछे था वो आगे आ गया, और जो नीचे था वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये 4 से 1/12 हो गया, तो 4 से 1/12, ये क्या है, ये मिनट है। क्लियर? तो ठीक है, तो इसको 4 मिनट प्लस 1/12 मिनट भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है, कल की वीडियो में ही बता रहा था मैंने। तो ठीक है, तो ये मिनट में है, ये देखिए ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं, ये भिन्न संख्या है। तो इसको भिन्न से पूर्ण में बदलने के लिए मिनट में न रहने दें, इसको वापस से इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 1/12 मिनट बराबर में आपका 60 गुणे 1/12 सेकेंड। क्लियर? तो ये आपका हो गया बराबर में 60 एकम 60/12, तो ये 12 5 60 बराबर में 5 सेकेंड। क्लियर? तो ये आपका हो गया आपका 4 मिनट प्लस ये 112 मिनट को हमने सेकंड में बदला है, तो 5 सेकेंड आया है, 5 सेकेंड। अब जो है इसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोल सकते हैं, ये आपका 4 मिनट 5 सेकेंड होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये टेक्निक होगी, ये लॉन्ग कट वाला मेथड हो गया। आप चाहे तो वो शॉर्टकट मेथड जो भी बताया था पिछले क्वेश्चंस में, ये वाला भाग दे के डायरेक्ट निकालने वाला, इस टेक्निक से भी आप निकालेंगे तो इतना ही आएगा आपका, ये 4 मिनट 5 सेकेंड ही आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कल वाले क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। अब जो है आज हम पढ़ेंगे मिनट को घंटे में बदलना और घंटे को मिनट में बदलना। चलिए भाई, तो समझते हैं उसको। देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात, कल जो हमने घड़ी बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था, है ना, बताया था आपको ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 तो है ही है।
ठीक है, इसमें जो है आपकी एक सेकंड वाली थी पतली सी, और मोटी थोड़ी इससे मोटी जो है वो मिनट वाली है। कभी कभी इसके बराबर होती है एकदम ये मिनट वाली, तो कभी कभी जो है इससे थोड़ी छोटी होती है, और सबसे छोटी और मोटी सी होती है घंटे वाली सुई। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ी मोटी हम बना ले रहे हैं, ये मिनट वाली है। ठीक है, तो ये देखिए अब बता रहा हूँ मैं आपको ये पता करना है कि एक घंटे में, घंटा जो है इसमें मिनट की सुई बहुत सबसे तेज चलती है, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे ये मिनट वाली सुई चलती है अपने स्पीड से, ठीक ठाक स्पीड से, है ना। और सबसे धीमे चलती है घंटे वाली सुई। तो एक घंटे वाली सुई जो होती है ये काफ़ी समय लेती है। ठीक है, जब ये आपका मिनट का सुई ना पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है, तब जो है ये एक संख्या से उसके बाद वाली संख्या पे मूव करके जाता है पूरा, है ना, धीरे धीरे मूव करते हुए पहुंचता है ना। तो जब एक मिनट वाली जो सुई है, जब ये पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, ये इसमें जो छोटे छोटे ये डॉट्स होते हैं, ये 60 डॉट्स के सामने से होकर जब अपना समय गुजार लेगा, तब ये आपकी जो है कि ये घंटे वाली सुई है वो जैसे यहाँ 3 बज रहा है, 3 बजे के समय पर है, 3 पर है, तब जो है जब ये एक राउंड इसका कंप्लीट होगा तब जो है ये 4 पे जाएगा, है ना। तब जाके समझिए 3 के बाद अगला घंटा जो है 4 घंटा शुरू हो जाएगा। ठीक है, 3 के बाद से 4 बजना शुरू हो जाएगा। यानी टोटल जो है एक घंटे में ये पूरा एक राउंड इसको घूमना पड़ता है, इसको 1 घंटा खसकने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, तो 1 घंटे में जो है 1 घंटा कंप्लीट करने के लिए इस मझली सुई को, इस मिनट वाली सुई को पूरा जो है कितने डॉट के सामने होके जाना पड़ता है, ये आपके 60 डॉट के सामने जाना पड़ता है। ठीक है, और ये मिनट जब धीरे धीरे चलता है ना इन डॉट्स के सामने, तो हर डॉट के सामने जैसे एक डॉट से यहाँ से अगले डॉट पे जब ये सरकेगा, खसकेगा, तो 1 मिनट कंप्लीट करेगा। ठीक है, फिर इससे इधर खसकेगा तो 1 मिनट और कंप्लीट करेगा, तो 1 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे करते करते पूरे 60 डॉट हैं। तो 1 घंटे में ये पूरा 60 डॉट्स के सामने, 60 ऐसे डॉट डॉट ऐसे इसमें बना होता है, तो ऐसे 60 इन खांचों के सामने, 60 डॉट्स के सामने जो है ये पूरा घूमते घूमते पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगा, तब जाके 1 घंटे होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 1 घंटे में कुल कितने मिनट्स इसको घूमना पड़ेगा, इसको 60 मिनट घूमना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो वही कहा गया है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। क्लियर, ठीक है, यानी कि 60 मिनट में 1 घंटे। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसमें होता क्या है, कभी कभी जो है ये घंटे को मिनट में बदलना पड़ता है। ठीक है, और कभी कभी होता है मिनट को घंटे में बदलना पड़ता है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करें, अब हम सबसे पहले जो है घंटे को ही मिनट में चलिए बदलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम घंटे से मिनट में बदलेंगे, है ना, परिवर्तन यानी बदलाव। ठीक है, घंटे का मिनट में बदलाव। ठीक है, घंटे से मिनट में परिवर्तन। चलिए करते हैं भाई। तो ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, जब घंटे से मिनट में बदलना है तो 1 घंटे का मान हमें पता करना चाहिए कि क्या होता है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। क्लियर। तो 2 घंटे में कितने होंगे भाई, 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, 2 घंटे में कुछ नहीं होंगे भाई, आपको 1 घंटे में तो पता है ना, 1 घंटे में कितने मिनट थे आपके, 60 मिनट थे, है ना। तो 2 घंटे में, तो 2 घंटे का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, तो 2 घंटे में 2 एक कम 2 घंटे बराबर 60 दूनी 120 मिनट। क्लियर है ना, सिंपल। ठीक है, तो 2 घंटों में 120 मिनट हो गया, तो 3 घंटे में कितना होगा, 3 घंटे में, तो देखिए 1 घंटे में 60 मिनट था, है ना, 1 घंटे में 60 मिनट था, तो 2 घंटे में क्या हुआ है, 60 में 2 का गुणा हो गया है कि नहीं, 2 घंटे में 60 में 2 का गुणा हुआ, तो 3 घंटे में ये 3 में 60 का मतलब 60 में 3 का गुणा हो जाएगा, है कि नहीं, बस यही चीज होगा। तो 3 घंटे में 3 गुणे 60 मिनट, यानी कि 18 180 मिनट। क्लियर, समझ में आ रहा है।
एकदम आसान है कि नहीं? ठीक है, तो 4 घंटे में कितना मिनट होगा? 4 घंटे में 4 गुणे 60 मिनट, उसमें क्या है? तो इसको गुणा करने में कितना आएगा? 6 चौके 24, 240 मिनट, है ना? सिंपल। तो बस यही सब चीज़ है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान चीज़ लगा लिया भाई। आप ये बताइए आधे घंटे में कितना मिनट होगा? आपने आधे घंटे का नाम तो सुना होगा। आधे घंटे में कितना मिनट होगा? अच्छा ये बताइए आधे घंटे में आधे घंटे को समझने से पहले ये बताइए आधा को हम मैथ में कैसे लिखते हैं, गणित में कैसे लिखते हैं, नंबर्स में कैसे लिखते हैं? आधा को जो है हम नंबर्स में लिखते हैं। जैसे कि आधा कैसे होता है? आधा कब होता है? जब एक सामान को दो लोगों में बराबर बराबर बांटना हो ना, तो आधा आधा बांटना पड़ता है। ठीक, तो उसी को हम आधा कहते हैं। ठीक है, कि आधा आधा मिला हमें। तो एक सामान को दो लोगों में बराबर बराबर बांटना हो तो आधा आधा मिलेगा दोनों लोगों को। ठीक है, तो यही है। तो इस हिसाब से जो है कि आधे को जो है हम नंबर्स में अगर लिखना है हमें, तो उसको हम 1/2 लिखेंगे। ठीक, कि एक सामान को दो लोगों में बराबर बराबर बांटा गया तो आधा आधा बांटा गया। ठीक है, तो आधे को हम 1/2 लिखेंगे। तो 1/2 घंटे में कितने मिनट होंगे भाई? तो ये बताइए एक घंटे में 60 मिनट था, तो एक घंटे में इस एक में 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/2 घंटे ही होगा ना। तो जब इधर 1/2 का गुणा करेंगे तो इधर भी 1/2 का 60 मिनट में गुणा कर दिया हमने, है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। आप चलिए 1 घंटे में, ठीक, चलिए मान लीजिए 1 घंटे में ये 60 मिनट था, तो 1/2 घंटे में पूछा, है ना? तो 1/2 का दोनों तरफ गुणा कर दिया हमने। अब तो क्लियर हो गया। तो बस 1/2 एक कम 1/2 घंटे, और इसमें गुणा करेंगे तो 60 एक कम 60/2 मिनट। ठीक, अब देखते हैं भाई अब आधे घंटे में कितना मिनट होता है। तो 1/2 घंटे में ये 2 से 60 कट जाएगा कितने बार में? 2 3 6 2 30 बार में। ठीक है, 30 मिनट। क्लियर हो गया? तो 1/2 घंटे में कितना हो जाएगा? 30 मिनट, है ना? यानी जब 1/2 घंटे में 30 मिनट, यानी कि 1/2 घंटा कैसे कहते हैं? आधे घंटे को कहते हैं। ठीक है, आधे को। तो आधे घंटे में कितना मिनट हो जाएगा? 30 मिनट की बात कह रहा है। ठीक है, कोई कहेगा आपसे कि अरे भाई जल्दी आओ क्रिकेट खेलने हैं, तो क्या बस आधा घंटा लगेगा मुझको ज़्यादा से ज़्यादा, एक सामान है ना, गेहूं है, मैं जाके चक्की पहुंचा के आता हूं, बस आधे घंटे में आ जाऊंगा। तो आधे घंटे में आने की बात कर रहा है, इसका मतलब कि वो 30 मिनट में आने की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास घड़ी है तो आप मिला लीजिए कि अभी कितना बज के कितना मिनट हो रहा है ना? हो सकता है आपकी घड़ी में जो है शाम के 4:16 मिनट हो रहा है। ठीक है ना? 4:16 हो रहा है, तो ये 30 मिनट में आएगा ना। तो ये देखिए, ओह थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए था इसको। तो ये 4 जो है ना, ये घंटे का साइन है। ठीक है, ये जो इधर 4 घंटा है और ये 16 क्या है? मिनट है। मिनट है। ठीक है, तो ये 4 घंटा 16 मिनट हो रहा है शाम के। ठीक है, तो अब ये 30 मिनट बाद आएगा, तो ये मिनट में और 30 जोड़ दीजिए आप। 30 जोड़ देंगे आप तो कितना आएगा? 606 हो जाएगा। दिख रहा है ना? 606 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। तो यानी वो 4:46 मिनट तक अब उसको आ जाना चाहिए। क्लियर? तो यह चीज है। तो आधे घंटे मतलब 30 मिनट होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक, और ये सारा कैलकुलेशन मैं आपको बाद में जरा समझाऊंगा। ठीक है, जब ये चैप्टर के क्वेश्चंस लगवाने लगूंगा तो इसमें ये सारा कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल तो आपने घंटे को मिनट में बदलना सीख लिया है। इक्का दुक्का क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं जरा, है ना? तो ये बताइए 2/3 घंटे में कितना मिनट होगा? दो बटा तीन घंटे में कितना मिनट होगा? तो देखिए 1 घंटे बराबर आपका 60 मिनट होता है। तो 2/3 घंटे में पूछा है, तो यह 2/3 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो 2/3 का 1 में गुणा करेंगे तो 2/3 घंटा ही होगा। ठीक है, घंटे बराबर फिर इस 2/3 का इधर भी गुणा करेंगे
तो बटा 3 गुणे 60 मिनट हो जाएगा, है कि नहीं। तो बस अब इसमें देखिए ये कट जाएगा 3 से, 3 बीसम 60, तो आपका 2/3 घंटे बराबर में 20 दूनी 40 मिनट। अच्छा, अगर मैं आपको अब तक भिन्न पढ़ा चुका होता ना फ्रैक्शन, तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता, जैसे कि सवा घंटा किसे कहते हैं और आपका ये पौने घंटा किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया होता। तो ठीक है, इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मापन चैप्टर आपका चलेगा बाद में, उसमें जरूर मैं बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले तो मैं भिन्न को समाप्त ही कर चुका होऊंगा। ठीक है, फिर उसमें मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ठीक है, अब 2/3 घंटे बराबर 40 मिनट होगा, ये तो पता कर लिया आपने ना। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई भी चीज़ ऐसे मिल जाए ना भिन्न में या मिश्र भिन्न में, कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप उसको बड़े आराम से कर लेंगे। अब देखिए एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, एक सवाल और फिर उसके बाद लगाते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि 5/4 घंटे में कितना मिनट होगा। ठीक है, ये पूछ दे अगर आपसे, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 5/4 घंटे में 5/4 गुणे 60 मिनट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो 1 घंटे में 60 मिनट यानी कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, है ना। क्लियर। तो 5/4 घंटे में 5/4 गुणे 60 मिनट यानी 5/4 घंटा बराबर 5/4 गुणे 60 मिनट। ठीक है, क्लियर। तो अब जो है यहाँ पे गुणा करेंगे, तो यहाँ 5/4 घंटा बराबर, ये 5 का इसमें गुणा होगा, छोड़िए गुणा क्या करें, पहले इसको काट देते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाला कट जा रहा है, इसमें ये गुणा है ना, गुणा में कट पिट जाता है। ठीक, तो ये 4 कम 4 2 6 4 5 20, तो यहाँ पे 15 5 75 मिनट, है ना। तो 5/4 आपका घंटे बराबर में 75 मिनट होगा। ठीक, तो ये चीज़ हुआ। और एक और क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद मैं बताता हूँ। अब क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि 2 सही 3/4 घंटे में कितना मिनट पूछ लेगा। तो आप क्या करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना जी, बिल्कुल होता है भाई। तो अब 2 सही 3/4 घंटे में कितना मिनट होगा, तो 2 सही 3/4 गुणे 1 घंटे, है ना, यानी में कितना मिनट होगा, तो 2 सही 3/4 गुणे 60 मिनट होगा। क्लियर। ठीक है, जैसे 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो 2 सही 3/4 घंटे में, तो 2 सही 3/4 का दोनों तरफ हमने गुणा कर लिया। ठीक, तो कितना आएगा, तो ये आपका ये आएगा, देखिए बताता हूँ। तो इसको जो हम लोग, ये मिश्र भिन्न में है, इसको अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं, नॉर्मल भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक है, देखिए 4 दूनी 8 8 3 11/4 हो गया, ये गुणे 1 घंटे बराबर, ये 4 दूनी 8 3 11/4 गुणे 60 मिनट। समय ले रहा हूं, लेकिन स्टेप वाइज समझाऊंगा तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें इसका गुणा करें तो 11/4 घंटा ही होगा, है ना। एक में गुणा करेंगे तो वही चीज आ जाएगा ना। और फिर इसमें क्या होगा, इसमें 4 से हम काट दे रहे हैं इसको। ठीक है, 4 कम 4 4 5 20, तो 11 गुणे 15 मिनट। ठीक, यहाँ पे 11/4 घंटा बराबर, ये 15 कम 15 का 5 हासिल 1, 15 का 15 1 16, 165 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और तो और इसको वापस से मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बटा में 4 तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, 4 का पढ़ा कितने में पढ़ेंगे, 11 आएगा, 4 दूनी 8 4 3 12, 2 बार ना, 4 दूनी 8 और 8 में जो 11 में से मतलब 8 में कितना जोड़ेंगे कि 11 आ जाएगा, 3 ना, तो वो 3 ऊपर चला जाएगा। तो 2 सही 3/4 घंटे में 165 मिनट होता है। ठीक, तो यही चीज़ है भाई। देखिए यही ना, 2 सही 3/4 घंटे में कितना मिनट, तो 2 सही 3/4 घंटे में 165 मिनट है।
यहाँ पे। क्लियर? तो ये ठीक है। तो अब जो है ये तो हमने घंटे को मिनट में बदलना सीख लिया। अब मिनट को चलिए घंटे में बदलना सीखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो दोनों तरफ से भर गया है। देखते हैं नया पेज लेकर। छोटे से टॉपिक को बताने में समय ज़्यादा निकल जाता है, पता नहीं क्यों इतना तेज समय भागता है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मिनट को घंटे में बदलना है। मिनट से हम घंटे में बदल दें, है ना, घंटे में। ठीक है। तो देखिए, मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे कि ये पहले देख लें कि कितने मिनट में 1 घंटे होते हैं। ठीक है। जिस चीज़ को जिस चीज़ में बदलना है उसी पैटर्न में उसको लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे मिनट, तो ये मिनट और ये घंटे लिख देते हैं। ठीक है। तो हम लोग को इतना तो पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना। तो यहाँ पे ये 1 घंटे में 60 यानी 60 मिनट बराबर में 1 घंटे होते हैं, ये तो हमें पता है ना। पिछले बार ये जो पिछला जो है ये इसमें बताया था मैंने, देखिए 60 मिनट बराबर 1 घंटे या 1 घंटे बराबर 60 मिनट, है ना, इसमें हमने आपको बताया था। तो वही चीज़ है। तो 60 मिनट बराबर 1 घंटे होते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 60 गुणे 1 मिनट बराबर 1 घंटे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 1 मिनट बराबर यहाँ 1 घंटे, और 60 का इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, इसमें क्या बताया है, बताया ये है कि 1 मिनट जो आपका होता है वो 1 घंटे का 60वां हिस्सा होता है। क्लियर? या फिर ये कह सकते हैं कि 1 मिनट बराबर 1/60 घंटे। क्लियर? ठीक है। अब ये चीज़ जो है आपको आपकी समझ में होना चाहिए। ठीक है। आपको याद भी होना चाहिए, 1 मिनट में 1/60 घंटे होंगे, है ना। कहाँ से कैसे निकालना है ये स्टेप आप ध्यान दे लेंगे, हो सके तो इस स्टेप की 2-3 बार प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं हम मिनट को घंटों में बदलना। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कभी कभी ये दे देगा है कि चलिए ये 120 मिनट है, तो 120 मिनट बराबर में कितने घंटे होते हैं, ऐसे पूछ देगा, है ना। तो भाई बदलते हैं इनको घंटे में। तो यहाँ पे 1 मिनट बराबर 1/60 घंटे, तो 120 फ्रेम में आ रहा है, हाँ, बराबर 120 गुणे 1/60 घंटे। क्लियर? तो यहाँ बराबर में 120 से कम 120 बटा में 60 घंटे। तो यहाँ से कट जाएगा, 0 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 घंटे है कि नहीं, तो बराबर 2 घंटे। तो 120 मिनट में कितने घंटे, 2 घंटे निकल के आया आपके सामने, है ना। यह चीज़ है। चलिए, ये तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत हलवा क्वेश्चन था। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका आया है 120 मिनट बराबर, ये इसका गुणा कर लेते हैं सीधे सीधे, 120 से कम 120 बटा में ये 60 घंटे हो गया। और फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको सीधे सीधे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ भाग करके, नीचे वाले से हमेशा ऊपर वाले में भाग करते हैं। 60 से भाग कर दिया तो 60 दूनी 120, और यहाँ पे कुछ नहीं से बचा, 0 बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है। तो ये जो इधर आया है ये आपका घंटे हो गया, और ये जो इधर आया है ना ये आपका मिनट हो गया। ठीक। तो आपका ये आंसर निकल के आया 120 मिनट बराबर ये 2 घंटे और 0 मिनट। क्लियर? तो 120 मिनट बराबर 2 घंटे 0 मिनट भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 120 मिनट बराबर 2 घंटे सिर्फ लिख देंगे ना, 0 मिनट का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक। तो मामला देखिए वही है, देखिए सेम चीज़ है। यहाँ भी देखिए 120/60 को हमने सॉल्व किया है तो 2 घंटे ही आए हैं। यहाँ पे भी देखिए इसको सॉल्व किया तो 2 घंटे ही आए हैं, और 0 मिनट आया तो 0 मिनट में अब मिनट ही 0 है, बचा है, कुछ नहीं बचा है, तो मिनट को छोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए, ये तो आसान सा हुआ,
देखिए दोनों टेक्निक बताया मैंने, है ना, दो टेक्निक है इसमें। एक तो पहला तरीका ये है, यहीं पे हमने काट पीट के वो कर लिया। दूसरा तरीका ये था, ये मैंने भाग करके यहाँ पे ला दिया, सब कुछ घंटे और मिनट निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे जगह है तो पार्टीशन करके यहाँ पे लगा लेते हैं हम अगले क्वेश्चंस। देखिए अब पूछ देगा मान लीजिए आपसे कि हाँ 140 मिनट बराबर कितने घंटे, पूछ लिया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 1 मिनट बराबर में आपके 1/60 घंटे होते हैं, है ना। तो आपके 140 मिनट बराबर में 140 का इधर गुणा हो जाएगा ना, 140 का इधर गुणा हुआ है तभी ना 140 से कम 140 मिनट हुआ है। तो ठीक ऐसे 140 का इधर भी गुणा हो जाएगा, तो 140 से कम 140 बटा में 60 घंटे हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे आसान टेक्निक भाग वाली टेक्निक से हम लोग कर लेंगे। तो उससे करना होगा तो चुपचाप ऊपर वाले में 140 में हम लोग 60 का भाग कर देंगे, है ना। तो ये 60 दूनी 120 हो जाएगा। ये 0 में 0 गया 0, 4 में 2 गया 2, ये कट गया। ठीक, तो ये आपका जो इधर भागफल बचा है, तो देखिए मिनट से घंटे में बदल लेना, तो घंटा जो है आपको निकालना है इसमें ना, घंटा प्राप्त करना है। तो जो चीज़ प्राप्त करना है वो चीज़ तो यहाँ भागफल होगा आपका। ठीक है, तो वो 2 घंटे हो गए और शेष जो ये बचा है ये जो है मिनट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस 140 में से ही ये घटा के जो है ये मिनट प्राप्त हुआ है आपका। ठीक है, 20 मिनट। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 घंटे 20 मिनट। ठीक है, एक तो ये शॉर्टकट टेक्निक है, आसान टेक्निक है थोड़ी, है ना। और दूसरा तरीका ये है कि आपका 140 मिनट बराबर 140 बटा 60 घंटे था ना हो। इसको क्या करेंगे, ये तो कट करेंगे पहले, फिर ये 2 से दोनों कट करेंगे, 2 3 6, 2 7 14 बराबर 7 बटा 3 आवर्स, आवर्स यानी घंटे। ठीक है, क्लियर है। अब इसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 फिर 1 शेष बच जाएगा, 2 सही 1/3 घंटे हो जाएगा। ठीक है, एच लगा दिए हैं, घंटे का शॉर्टकट चिन्ह है। ठीक है, इंग्लिश में घंटे को आवर्स कहते हैं, तो आवर्स का जो है कि ये एच से शुरू होता है, इसलिए एच यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ठीक है, तो इसको हमने मिश्र भिन्न, इसको देखिए इसको काटा तो ये छोटा हो गया 7/3 हो गया, फिर इसको हमने मिश्र भिन्न बदला तो 2 सही 1/3 हो गया। ठीक है, और इसको जो है हम 2 घंटे प्लस 1/3 घंटे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मिश्र भिन्न को कैसे हमने ये इसमें बदला ये तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले का, है ना। कोई आपको इसमें शक नहीं होगा, कोई शंका नहीं होगी, आपको मैं ये बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं। तो देखिए घंटे तो ठीक है, ये तो पूर्ण संख्या में है, ये तो पूर्ण संख्या नहीं, तो भिन्न में है ना, तो इसको क्या करते हैं, इससे छोटी यूनिट में घंटे को चलिए हम मिनट में बदल लेते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये जो है कि पूर्ण संख्या में बदल जाए। तो ठीक है, क्या करते हैं भाई, यहाँ पे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट ना होते हैं। ठीक है, तो 1/3 घंटे में 1/3 गुणे 60 मिनट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा भाई, कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हैं कि होगा, तो होना ही चाहिए। तो बराबर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 से 60 कट जाए, 3 दूनी 6, 3 जीरो 20 बार में, फिर इस 20 का एक बार गुणा करेंगे इस 1 में, तो 20 से कम 20 मिनट होना ही होना है इसको। ठीक है, तो 1/3 घंटे में कितने मिनट होगा, 20 मिनट होगा। ठीक, तो ठीक है, अब इसकी वैल्यू इसमें हम लोग रख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ क्या था, यहाँ पे 2 घंटे प्लस 1/3 घंटे था ना हो, तो रखते हैं यहाँ पे, तो ये 2 घंटे ये प्लस 1/3 घंटे को हमने मिनट में बदला तो कितना मिनट आया है, 20 मिनट आया ना, तो 1/3 घंटे की जगह हम 20 मिनट लिख देंगे। ठीक है, और इसको आम बोलचाल की भाषा हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे हम 2 घंटे 20 मिनट, सिंपल है ना। तो आप दोनों तरीके से समझ गए होंगे। अब क्या करूं, आपको मैं क्वेश्चन दे दूं क्या, पीछे दे दूं, चलिए यहीं पे दे देता हूं। अब आपको घंटे से मिनट में बदलना है ना। पहला क्वेश्चन आपके लिए है
चलिए ये 136 मिनट बराबर कितने घंटे होंगे, कितने घंटे, घंटे मतलब हावर्स, ठीक है। ठीक है, ये दूसरा है 340 मिनट्स, मिनट्स को मैं एम लिख रहा हूँ, ठीक है, बराबर कितने आवर्स, कितने घंटे, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, ये आवर्स मतलब घंटे है, ठीक है। तो एम और एच आप समझ गए होंगे, है ना। एम लिख रहा हूं मैं, एम से मिनट हो जाएगा, ठीक है, और एच से घंटे हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अब ये तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, 420 मिनट्स बराबर कितने आवर्स होंगे, कितने घंटे होंगे। अच्छा, चौथा देखिए आप, 729 मिनट बराबर में कितने घंटे होंगे, ठीक। पांचवा यहाँ देखिए, पांचवा यहाँ देखिए आप, 460 मिनट बराबर कितने आवर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया मिनट को घंटे में बदलना, और आपको घंटे से मिनट में बदलना सिखाया था क्या, सिखाया था क्या, सिखा चुका हूँ ना, वीडियो काफ़ी लंबी है, सिखा चुका हूँ इसका मतलब, सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब जरा सा इक्का दुक्का क्वेश्चन और ले लीजिए, छठवां आप ले लीजिए, ये 5 घंटे बराबर कितने मिनट होंगे, ये, ठीक है। उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन नहीं दिया था आपको ना, अब दे दे रहा हूँ, उसमें क्या है। सातवां क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप 12 घंटे बराबर कितने मिनट होगा, ठीक। अच्छा, और आठवां है आपके लिए, 1 दिन बराबर कितने कितने घंटे नहीं, कितने मिनट कर रहा हूँ, कितने मिनट होंगे, ठीक है। एक दिन बराबर कितने मिनट होंगे, ये आपको निकालना है। जो आठवां निकाल लेगा मैं उसको समझूंगा कि हाँ वो अपना दिमाग चला रहा है बच्चा, वो पढ़ रहा है ईमानदारी से, वो समझदार है, कॉमन सेंस है उसके पास, ठीक है। तो बस यही 8 क्वेश्चंस दिया हूँ मैं, इसी को आपको करना है, ठीक है। इसको आप कीजिएगा, मेरे संपर्क में जो हैं वो मुझको व्हाट्सएप कर देंगे, नहीं तो फिर मैं अगले वीडियो में इसको करा दूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए बस आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।